चलो चल बोलना फर्स्ट सवाल क्या अच्छा 15 फर्स्ट का है 15 सेकंड अल्फा की वैल्यू -1 से 1 नंबर ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट्स है 69 रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k 25 से 29 बिल्कुल सही रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m कहां से कहां तक कहां से कहां तक आ रहा है m की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है माइनस इंफिनिटी से बिल्कुल सही सही है इंटरवल क्लोज दिया हुआ फिलहाल बाकी सॉल्व करेंगे तो देखते हैं आंसर्स नोट करो और ये चेक करो किसके कितने सही है 15 वो है और 5 ही है टोटल में से बताओ 20 सवाल है 20 के बीच किसका सही है 20 के 20 कोई है 19 19 सही गलत कौन सा है नंबर ऑफ इंटीग्रल फॉर्म जो काउंट करना 18 1 2 3 4 4.5 हो गए है ना आप नहीं हो तो 16 तो बड़ी दूर है 17 16 15 15 एनसीईआरटी करके लाया होगा चलो इनमें से कौन सा सवाल करो एनसीईआरटी वाला में करना भाई मुझे पक्का इनमें से तूने होमवर्क करा एनसीईआरटी वाले करे कितना सही है तेरे टोटल 20 ये करे ही नहीं मेरे का क्या होता है ये बहुत गलत अरे उनने आज बोल दिया चलो इनमें से कौन सा सवाल करेंगे चार टूटे ना ऑर्डर 4 चलो पहले पास देख लेते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर लेस देन 20 पर ये था ना सही ऐसे ही सर्कल है ये s1 लेस देन 0 लिखा हुआ है मतलब पॉइंट इनसाइड द सर्कल उसमें पूछा है कि सर्कल के अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे ये पूछा y इक्वल टू 1 वाली लाइन बना दो अगर तो ये पॉइंट क्या आएगा बताओगे y की वैल्यू 1 डालते हैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू y की वैल्यू 1 डालो कितना आ रहा है which is 4.something रूट ऑफ 24 आ रहा है 4 something इसका मतलब इसके अंदर 4 पॉइंट होंगे 4 वाला 3 वाला 2 वाला 1 ये सुनो y इक्वल टू 2 बना रहा हूं y को 2 डाल रहा हूं कितनी वैल्यू आ रही है रूट
इक्वल टू अगेन 4 पॉइंट समथिंग, तो इस लाइन पे भी 4 पॉइंट्स आएंगे, इंटीग्रल आएंगे y is equal to 3। इसका मतलब ये पॉइंट 4 है, तो अंदर कितने आएंगे 3 आएंगे, तो ये वाला पॉइंट है, इसको तो गिनना नहीं है अंदर वाले पे। y is equal to 4, तो ये वाला 3 है, तो अंदर कितने आएंगे y is equal to 5, तो यही लाइन है, यही पॉइंट आएगा। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट्स आए अंदर वाले 4 4 8 8 और 3 11 और 2 13, तो 13 इंटू 4 तो कर लेता हूं क्योंकि चारों क्वाड्रेंट पे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, यस और नो। 13 इंटू 4 करा, कौन से जो क्वाड्रेंट वाले पॉइंट है, अभी एक्सेस वाले पॉइंट काउंट नहीं, अभी सिर्फ क्वाड्रेंट वाले, सही कह रहा हूं। एक्सेस वाले कितने होंगे, एक्सेस वाले ब्लू से मार्क कर देता हूं, 1 2 3 4, इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी 4, एक और इधर, क्या कहते हो, तो 4 इंटू 4 16 प्लस एक और इधर, इसमें अगर 17 ऐड कर देता हूं तो आंसर आ जाता है, ये सही कह रहा हूं, ये दिया था आंसर, समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन में किसी जनरल रूल से नहीं निकाल सकते, क्या करना पड़ता है, काउंट ही करना पड़ता है, वो उतना ही क्वेश्चन, मतलब वो ऐसे नहीं दे देगा कि यहाँ पे लिख के दे दिया 625, वो छोटा ही क्वेश्चन देता है। कई बार वो क्या कहता है कि x plus y equals to 12, ये जो लाइन है एक्सेस के साथ एक ट्रायंगल बनाएगी, इस ट्रायंगल के अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट्स आएंगे, तो फिर से तुम क्या करोगे, y equal to 1 y equal to 2 y, इसमें फायदा क्या मिलता है, लीनियर इक्वेशन में फायदा क्या मिलता है कि एपी बन जाता है, लीनियर इक्वेशन एक एपी को रिप्रेजेंट करती है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होती है, तो इसमें क्या होता है, पहले में 11 आएंगे फिर 10 आएंगे फिर 9 आएंगे, तो हम एपी का फॉर्मूला लगा के, तो इसमें अगर यहाँ पे नंबर 120 भी हो तो भी काम चल जाता है। y equal to 1 में देखूंगा, मान लो तो 1 पे कितना आ रहा है 119, तो अंदर कितने आएंगे पॉइंट 118, अगले 117 एंड 100 चल जाएगा, लास्ट में एक पॉइंट, तो 1 से लेके 117 तक एपी का समीशन है, नहीं तो सिग्मा आर भी कह सकते हो। इसमें तो जनरलाइज नंबर कितना भी बड़ा दे सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में तो छोटा ही नंबर देता है कि हम इजीली काउंट कर दें। काउंट कैसे करने समझ आ गए, एक क्वाड्रेंट के निकाले इंटू 4, एक एक्सेस के निकाले इंटू 4, ओरिजिन सब में है तो ओरिजिन एक बार जो सर्कल के अंदर नहीं हो, तो मतलब जैसे आपने एक्सिस के बारे में फर्स्ट पॉइंट बताया है, इसमें x 0 हो गया, मतलब x1 x2 x3 x4, यहाँ पे x0, तो x0 होने से दिक्कत है बोलो, सर्कल के अंदर वो पॉइंट निकालने हैं, वो उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल होंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दे, 0, 1, 0 इंटीजर होता है, 1 इंटीजर होता है, सर्कल के अंदर भी है, तो तुझे दिक्कत क्या है, इंटीग्रल पॉइंट है सर्कल के अंदर है, काउंट तो करना ही है उसको। डन बाय थर्ड, और कौन सा करना है इनमें से, फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख देता हूं, आंसर नोट कर चुके हो तो फोर्थ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस k बराबर 0। ठीक है कि ये सर्कल किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं करता, पहली चीज। दूसरा, एक पॉइंट गिवन है जो इसके अंदर लाया जाता है, दूसरा, सही है, ठीक है। पॉइंट कौन सा गिवन है, 1,4, तो s1 लेस देन 0 कर दो पॉइंट अंदर लाया कराने के लिए, तो 1,4 लाया कराता हूं 1 16
6 40 के लेस देन 0 क्या लगाया मैंने S1 लेस देन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो पॉइंट गिवन है 1,4 वो इनसाइड है। सही है, तो यहां से k की रेंज आ गई कुछ क्या आ गई ये कंडीशन बता दो क्या बन गई k लेस देन कितना 20 k लेस देन 20 ऐसा बन रहा, ये एक कंडीशन लगाई। दूसरा वो क्या चाह रहा है हमसे कि किसी भी एक्सिस को टच ना या इंटरसेक्ट ना करे, इसका मतलब उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों क्या हो जाए नॉट डिफाइंड। अगर सर्कल ऐसा होगा तभी तो ऐसे होगा कि किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा या किसी भी क्वाड्रेंट में, तो मैं क्या चाहूंगा एक्स इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, वाई इंटरसेप्ट भी नॉट डिफाइंड। एक्स इंटरसेप्ट किसके बराबर होता था फॉर्मूला 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस एम जी स्क्वायर माइनस सी। तो मैं चाहूंगा जी स्क्वायर माइनस सी जो है वो लेस देन 0 रहे एंड एक्स स्क्वायर माइनस सी भी लेस देन 0 रहे, तभी तो वो टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो एक्स इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब कट करके जा रहा है। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, इसका मतलब टच करके जा रहा है, और हम चाहते हैं कि ना टच करे ना ही इंटरसेक्ट। इसका मतलब ये जो रूट के अंदर ये क्वांटिटी थी ये लेस देन 0 हो गई। सही कह रहा हूं, इक्वेशन के हिसाब से बस पटक दो, उसके बाद इंटरसेक्शन ले लेना आंसर। जी इक्वेशन के हिसाब से जी कौन है 3, तो यहां आएगा 9 माइनस a should be less than 0 ऐसा ही सही है। और इधर क्या चाहते हैं 25 माइनस के शुड बी इसका 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 तीनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन। पहले इन दोनों का लोगे फिर उसके साथ लोगे, एक साथ ही ले लो तीनों का, क्योंकि इसकी बात भी माननी जरूरी है, इसकी भी जरूरी है और इसकी भी जरूरी है। तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये चाह रहा है कि के 25 से बड़ा हो, ये चाह रहा है 29 से छोटा हो, यही आंसर बोला था 25 से 29 ना। कोई डाउट कोई डाउट और कोई सवाल करना है सेकंड अरे करा लो रंगा खाओ आराम से। फर्स्ट भी क्यों बख्श दिया, फर्स्ट भी खा ही लेते नहीं निकाल देता हूँ ग्रेटर सिस्टम तुम कहो तो। चलो कौन सा करना है फिफ्थ और सेकंड, चलो बोलो पहले कौन सा सेकंड बोलो, चलो सेकंड सेकंड क्या है सवाल अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो भाई वो कहाँ पे ये वो कह रहा है कि ये कॉर्ड है जो सर्कल की ये दो सेगमेंट बनाते हैं, ये मेजर सेगमेंट ये माइनर सेगमेंट। वो चाहता है कि ये जो पॉइंट है अल्फा माइनस 1 कॉमा अल्फा प्लस 1 ये हमारे पास पॉइंट के सेगमेंट में हो मेजर, इतना ही चाहता है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन की मैंने क्या सेंटर बता सकते हो 1/2 कॉमा 1/2 सही कह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा लाइन के रेस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट सेम साइड होने चाहिए, जिस तरफ सेंटर होगा दूसरी साइड तो मेजर सेगमेंट होगा, यस और नो। तो मैं क्या करूंगा एक बार ये लाई कराऊंगा लाइन पे, एक बार ये लाइन पे लाई कराऊंगा, दोनों का चाहूंगा सेम साइड। तो 1,2 लाई कराता हूं, कितना आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, तो इसको लाई कराने पे भी लाई करा दो सही है। इससे मुझे पता चला कि इस लाइन के इस साइड है, लेकिन इस साइड तो कहीं भी हो सकता है, सर्कल के अंदर भी चाहता हूं तो सर्कल के अंदर के लिए क्या करूंगा दोनों की बात माननी है, दोनों का इंटरसेक्शन। इससे आ रहा है आंसर और कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन इसको नोट कर लो।
बोलो फिर क्या था? एक्स स्क्वायर और y एम एक्स प्लस 2। ये तो है, ये इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर दिया, ये कहा था उसने, सही है। तुम्हें याद है तुमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली थी। अब क्या कर सकते हो, अगर ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है। दो चीजें कर सकते हो, यहां से y की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, d ग्रेटर देन 0 कर दो, याद है। दूसरा, इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम कर दो, दो करे थे ना कल तरीके। छोटा कौन सा पड़ेगा? दूसरा डिस्टेंस वाला, सर्कल के लिए डिस्टेंस वाला, और उसके लिए d ग्रेटर, बाकी कोनिक सेक्शंस आएंगे तो उसके लिए d ग्रेटर देन 0 वाला। फिलहाल क्या करते हैं, सेंटर क्या है 0,0, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा 2/√1 प्लस m स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि ये कम हो जाए रेडियस, ऐसा ही है, सही है। तो ये आ गया 2 लेस देन √1 प्लस m स्क्वायर, सही है। रेडियस 1 दी हुई है ना। 4 less than 1 plus m square should be greater than 3। m square 3 से बड़ा है तो वेरी कम लगा सकते हो, m minus √3 into m plus √3, ये बनेगा m square minus 3 greater than 0, तो आएगा m minus √3 into m plus √3 greater than 0। वेरी कम लगाओगे माइनस इंफिनिटी से माइनस ग्रेटर देन, 2 पॉइंट्स में कट करना है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला उसने, इक्वालिटी नहीं आएगी। आंसर में ओपन ब्रैकेट करो, जो आंसर मैंने लिखा था उसमें क्लोज थी शायद, उसको चेंज करके ओपन करो। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करना है तो ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। नंबर नहीं आया और कौन नहीं आया? आदित्य सर ऑनलाइन हूँ मैं। तो कोई ऑनलाइन नहीं आएगा। ये तो पता है मेरे को, तुम मैं नमन की बात कर रहा हूँ। फिर ठीक है। वो ऑफलाइन क्यों नहीं आया? क्या सर? ऑफलाइन क्यों नहीं आया? कोई था नहीं घर पे कराने वाला, बाहर गया सर। घर पे अकेला हूँ, कोई था नहीं लेने वाला और छोड़ने वाला भी। तो घर पे अकेले बैठ के तो बोर ही होएगा, आ ही जाता फिर। तभी तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, कैसे आता? पैदल तो आने सर। पैदल आ जाता है, इतना सा करना है। ये जाता पानीपत करना दुनिया बोल है ना, उधर से भी आ जाएगा। तो बोला होमवर्क नहीं करना, तो मैं कह रहा हूँ वो ले। चलो बेटा ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। क्या पढ़ रहे थे हम? पैरामीट्रिक पॉइंट पढ़े थे और हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी लिखी थी, टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन होगी। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती थी? c इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ a इनटू रूट ऑफ 1 प्लस, ये होता था। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है डायरेक्टली तुम c की वैल्यू कंपेयर करके भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन अभी हमने किया है इसमें डायरेक्टली c की वैल्यू कंपेयर अगर हमें याद है तो क्या करेंगे, लाइन क्या गिवन थी y इक्वल टू mx प्लस 2 और सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा था ना। तो c कौन है? ये 2 इक्वल्स टू
प्लस माइनस ए का मतलब 1√1 प्लस, ऐसा नहीं था, लेकिन कब? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए। सही है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहूंगा? लेस देन हो जाए, ऐसे ही कुछ है ना। लेकिन जनरली ये वाली कंडीशन किसके लिए यूज करते हैं? जब हमें टेंजेंट चाहिए हो, क्योंकि डेरिवेशन में हो सकता है ये साइन कहीं पलटा हो हमने जो हमें याद ना हो। इस वजह से मैंने ये वाला प्रेफर नहीं किया, क्योंकि वो भी छोटा सा ही है, ज्यादा लंबा तो पड़ा नहीं हमको। समझ गए? अब हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा ये बताओ टेंजेंट क्या होता है? एक बता, एक सर्कल में वैसे किसी कर्व में सर्कल यूज करना। जनरली टेंजेंट का मतलब क्या होता है? अरे हिंदी में बोल, अंग्रेज। अगर कोई अगर पॉइंट है तो फिर उससे ये वाला पॉइंट होता है। टेंजेंट में एक लाइन होती है ना, तो एक लाइन जो ऐसे करके समझाओ, एक लाइन जो कोई पॉइंट पे थोड़ा सा टच और मीट को क्या? अच्छा टच और इंटरसेक्ट अलग अलग होता है। गोली टच करके निकल गई या इंटरसेक्ट करके निकल गई? फर्क नहीं पता तो मैं डेमो दूं कल। एक लाइन जो किसी कर्व को टच करते हुए चली जाए वो टेंजेंट, या इंटरसेक्ट करके भी जा सकती है। टच कोई है इंटरसेक्ट वाला? मेरा पास रिकॉर्ड देख लो फिर बताओ तो मैं क्या लग रहा है, मैं क्यों पूछ रहा नहीं हो रहा। अगर आपने बोला एक पॉइंट तब तो इंटरसेक्ट कैसे मेंशन करेंगे? तो 2 पॉइंट मेंशन करना चाहते हो तो अपनी डेफिनेशन। अगर आप एक पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट की बात करो क्योंकि आप एक पॉइंट मेंशन कर रहे हैं। अच्छा तो मैं एक पॉइंट नहीं मेंशन करूं तो फिर मुझे क्या कह दिया आपने? मेरे को ब्लेम गेम का खेल रहा है। तू क्या गेम जाती है तो अपने बता। टेंजेंट जो है वो कर्व को टच करते हुए जाता है या इंटरसेक्ट भी करता है? देखो एक तो ऐसा हो सकता है कि मैंने एक कर्व बनाया और यहाँ पे वो टेंजेंट हो गया और कहीं वो इंटरसेक्ट, क्या कहते हैं? एक तो ऐसे हो सकता है, मान लो एक ऐसा केस होता है कि टेंजेंट बना दिया कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता। एक ये केस होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह लो या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको भी डिराइव करेंगे समझिए थोड़ी देर बाद। लेकिन फिलहाल एक ही केस भी हो सकता है कि जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे तो टेंजेंट है लेकिन कहीं और इंटरसेक्ट करके हो सकता है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पे इंटरसेक्ट करते हुए जाए। फिर से क्वेश्चन, क्या ऐसा हो सकता है कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पे इंटरसेक्ट करते हुए जाए, मतलब आर पार हो जाएगा? पक्का? अभी होगा सारी 10वीं की डेफिनेशन से ना मारूंगा तुम्हें डिराइव करके दोगे, तुम्हें डिराइव करके दोगे, मैं नहीं करूंगा। तो सवाल हो आ जाओ। देखो ये एक मिसकंसेप्शन है जनरली लोगों में होती है, क्योंकि टेंजेंट जो है वो सिर्फ टच करते हुए जा सकता है, ऐसा जरूरी है। टेंजेंट उस कर्व को इंटरसेक्ट करते हुए भी जा सकता है किसी और पॉइंट पे भी और उस पॉइंट पे भी। मैं अलग अलग एग्जांपल बाद में लिखूंगा, अभी हम सर्कल की बात कर रहे हैं। पहली चीज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3 तरीकों से लिखेंगे। एक पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है? सर्कल क्या वो पॉइंट दे देगा कि इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखो। सर्कल का मान लो सर्कल ले लिया मैंने x² + y² = a²। कौन सा सर्कल है ये?
स्टैंडर्ड। मैंने कहा था बहुत सारी डेरिवेशन दसी है जो किसके लिए करेंगे, स्टैंडर्ड के लिए। रिजल्ट याद किसके लिए रखेंगे, स्टैंडर्ड के लिए। और वैसे जो प्रोसेस होगा वो वैलिड होगा जनरल। सही है, ये क्या है स्टैंडर्ड। इसने एक पॉइंट दे दिया, उसने कहा कि x1 y1 एक पॉइंट है कि भाई साहब इस पे टेंजेंट बता दो, टेंजेंट की इक्वेशन बता दो। ये सर्कल है, एक गिवन पॉइंट है ये x1 y1, इस पे ये जो टेंजेंट आएगा ये बता दो। टेंजेंट बताओ कैसे लिखेंगे, आता है बताओ अपने मेथड से। एग्री, सेंटर तो पता ही है, ये पॉइंट उसने दे ही दिया है, तो क्या करूं, ये स्लोप निकालूं, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप पता चल जाएगी। पॉइंट पता ही था, लाइन लिख दोगे, तरीका नंबर 1 लिख लोगे। करोगे पहले इससे एक बार फटाफट। सेंटर पता है, क्या है सेंटर, पॉइंट गिवन है x1 y1, लिख दो जरा टेंजेंट की इक्वेशन जल्दी से। जो तुम्हारी इक्वेशन आई है ना, मुझे ये बताओ ये पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर क्या a स्क्वायर के बराबर होगा। ये पॉइंट अगर सर्कल पे लाई करता है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जो तुमने इक्वेशन निकाली होगी ये टर्म बन रही होगी, देखो बन रही है, उसकी जगह a स्क्वायर पटक के मुझे आंसर बता, अगर बन रही है तो। ये पॉइंट सर्कल का पॉइंट है ना, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो तुमने इक्वेशन निकाली है उसमें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये टर्म बन रही है या नहीं, बन रही है ना, बस उसकी जगह a स्क्वायर लिख के दे दो। ये क्या बना लिया। मेथड 1 से तुमने इक्वेशन बनाई है, बोलो क्या, x(x1) y(y1) माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये बनिए भाई, ये बनिए। चल तो ये क्या हो गया, एक तरीका हो गया। क्या करा इसमें हमने, सेंटर हमें पता था, पॉइंट गिवन था, इसकी स्लोप आ गई, यही इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो टेंजेंट की स्लोप आ गई, और टेंजेंट की स्लोप आते ही पॉइंट पता था 1.4 से इक्वेशन ये बना। ठीक है, और कोई तरीका मेथड 2, और कोई तरीका किसके दिमाग में आ, धन्यवाद। सही बोल रही है इसलिए धन्यवाद बोला, तो तुम सुनना लो इसलिए उसको चुप कराया। सोचो उस पे हंस रहे हैं, उसको पता है ये मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता ये भी मुझे पता है, और तुम उसकी बात सुन के बोलने लग जाओगे ये भी मुझे पता है। चलो चलो करो तुम, अगर तुम में से कोई नहीं बोलेगा तो फिर वो बोलते। हाँ यही उम्मीद थी, बता भाई। ओवर एस्टिमेट कर रहा, मैंने इतना कुछ कह दिया, मुझे पता है तो पहली स्टेटमेंट भी गलत करा, कुछ भी बोल दे चला। dy by dx तो मैं फिजिक्स में पढ़ा होगा, dy by dx at any point gives the slope of tangent देता है पढ़ा। तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ इक्वेशन को, तो क्या बनेगा 2x 2y dy by dx is 0। तो dy by dx किसके बराबर आ गया एट पॉइंट x1 y1, इस पॉइंट पे देखना है ना dy by dx किसके बराबर आएगा माइनस x1 y1 आएगा या नहीं,
आएगा। तो ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही नहीं आ गया, बोलो आ गया ना। और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई, पॉइंट पता ही था, इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी इक्वेशन, सेम इक्वेशन तो यही आएगी। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, x1 by 1, क्या इक्वेशन बनेगी, y माइनस y1 s माइनस x1 by y1 into x माइनस x1। कुछ ऐसा ही नहीं बनेगा, बोलो ऐसे ही बनेगा। ये स्लोप निकाली थी पता थी, ये बना y y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस x x1 प्लस x1 स्क्वायर, y y1 x x1 इधर आ गया प्लस में, माइनस में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और ये किसके बराबर था, a स्क्वायर के, तो बना x x1 प्लस y y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स। कोई डाउट इसमें। तो दूसरी चीज जो हमें पता चली कि डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव देता हूं तो स्लोप बता दी, पॉइंट गिवन था, हमने पॉइंट फॉर्म से लिख दिया। और कोई तरीका, मैं गारंटी देता हूँ तीसरे तरीके बताने के बाद इनमें से कोई यूज नहीं। ऐसे इंस्टॉलमेंट में नहीं है ना, कोई भी इंस्टॉलमेंट में बताओ, कोई है वन टाइम पेमेंट वाला, नहीं ना, चुपचाप बैठो। 3 इंस्टॉलमेंट में लिए, 3 तरीका बताओ, हर इंस्टॉलमेंट, अभी तीसरी आई नहीं है ना, अभी नहीं बता रहा, जाओ डरना भाई। अब सुनो, तीसरा जो तरीका, इसको लिख दिया, लिख दिया, इसको इधर करेंगे, 2 ऑप्शन होते हैं, मेरे से नहीं पड़ी, रिलेटिवली मूव करना है, मैं उधर हूं या कोई इधर है, बात नहीं है। लिख लिया भाई, मतलब कोई डाउट है तो डन। ठीक है, तीसरा तरीका सोचो जरा, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस बता दो। अच्छा पहले ना, चलो रहने दो, बाद में कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस बता दो, एक ना सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या हाँ मेथड की नहीं है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 5 सब्स्टिट्यूशन दिख रही है, नहीं आप पे भी लिख के जा सकते हैं। ये 5 सब्स्टिट्यूशंस तुम्हें याद करनी है, पांचवी देखो एक्स वाई वाली टर्म तो बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन 500 याद करनी है। और इन सब्स्टिट्यूशंस का फायदा क्या है, दुनिया का कोई भी कर्व हो, कोई भी इक्वेशन हो, अगर ये सब्स्टिट्यूशंस लगाओगे सीधे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। जैसे कर्व की इक्वेशन क्या थी हमारे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह क्या पटकना है, y स्क्वायर की जगह मिल गई इक्वेशन, मिल गई इक्वेशन, खत्म। और ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये किसके लिए था, जो डिराइव करेंगे इक्वेशन हमने किसके लिए था, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, स्टैंडर्ड के लिए ना, इट इज ऑलवेज वैलिड, देखो बराबर है, ऑलवेज वैलिड। कोई भी कौन इक्वेशन हो, पैराबोला हो, मान लो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, पैराबोला होता है, ये पता तरह तो पता होगा, पैराबोला होता है, होता कैसा है, क्या दिखता है, कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, लेकिन इसमें भी अगर वो कहे कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट लिख दो, क्या करना है,
y स्क्वायर की जगह y 4a into x plus x1 by आ गया सेम एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला चाहे वो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो चाहे वो जनरल। सही है, थैंक यू लिख के भेज देना व्हाट्सएप पे। ठीक है अभी भी करते हैं स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस भी तो लगाना तुम्हारी फोटो किसी को लगाऊंगा स्टेटस। डन भाई, लिख दिया इसके ऊपर ऑलवेज बैलेंस। अब फिर से हमने एक नाम रखा था S1, याद है किसका नाम था S1? S1 किसका नाम था? पॉइंट उठा के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे, उसको कहते थे S1। इसको क्या कहते हैं, जैसे ही ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस करोगे उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको बोलते हैं T इक्वल्स टू V। इसी इक्वेशन T इक्वल्स टू V equation obtained after applying these substitutions is known as, इस प्रोसेस को T equals to 0 को। S1 क्या प्रोसेस था, पॉइंट उठाओ, और तो T कौन सा प्रोसेस होगा, टाटा T। ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर इक्वल टू 0 तो इक्वेशन होगी तो x स्क्वायर की जगह क्या आएगा x x1, y स्क्वायर की जगह x की जगह y की जगह xy, ऐसे डन समझो इसको। अब दुनिया की कोई भी इक्वेशन होगी और मुझे कोई भी पॉइंट दिया होगा उस कर्व का, तो मैं सीधे इक्वेशन लिखूंगा एक्सटेंडेड, ना कोई डेरिवेटिव ना कोई स्लोप ना कुछ चाहिए। सही कह रहा हूं मैं, एग्जांपल देखें इसका। मान लो उसने कहा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका कोई पॉइंट है 3,4। उसने कहा इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दो, क्या कहोगे, dx 4y 25 आंसर, x into x1 y into y1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो वैसे ही है ना, खत्म, आ गई। इससे जल्दी तो नहीं ला सकते तुम किसी भी तरीके से, चाहे आगे वाले की कॉपी से देख लो तब भी इससे जल्दी नहीं ला सकते, हाथ पे लिख के ले जाओ तब भी इससे जल्दी नहीं ला सकते, स्टेटमेंट बदलेगा, समझे नहीं? हाँ, अगर उसने दे दिया ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y 1 0, पर एक में इस पे पॉइंट को ढूंढ के दो कौन सा लाएगा, तभी तो उसका टेंजेंट लेंगे। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट पे का, पता नहीं ये पॉइंट लाया करता है या नहीं, फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट पे का टेंजेंट dx, तो क्या करोगे, dx 4y minus 2 into x plus 3 by 2 minus 4 into y plus 4 by 2 minus 1 बराबर 0। क्या कहते हो, सही है? प्रोवाइडेड वो पॉइंट लाया करना चाहिए कर्व पे, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आएगा कि किसी बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट लिखो, कि भाई कर्व इधर है और पॉइंट यहाँ से जो टेंजेंट जा रहा है वो लिखो, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में, उसमें मत फेल देना। क्या कह रहे हैं हम, टेंजेंट एट एनी पॉइंट फॉर्म ऑफ द जो पॉइंट गिवन है कर्व पे उस पे। तो ये पहला मेथड, पहला वो था पॉइंट फॉर्म, पहली आइडिया थी ना पॉइंट, उसके ऊपर लिख दिया ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल कोनिक सेक्शंस, ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल कोनिक सेक्शन। ऐसा नहीं है सर्कल के लिए कह रहा हूं, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, चाहे स्टैंडर्ड इक्वेशन हो चाहे जनरल इक्वेशन, चाहे उस इक्वेशन को हम जानते हैं उसके बारे में या नहीं जानते, सीधे ये सब्स्टिट्यूशंस लगाऊंगा तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ये देखो नहीं कर रहा भाई, और बता एक दियो ना कोई भी एग्जांपल, आ जाओ, वो तो मुझे भी नहीं पता था, वो उस पे लाया करता भी था कि नहीं, मैंने भी तो रैंडम लिखा था। दूसरा
पैरामेट्रिक फॉर्म, टेंजेंट की पहली फॉर्म कौन सी थी? पॉइंट फॉर्म। दूसरी कौन सी है? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक सुना है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x माइनस a cos थीटा a sin x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a। सही है। अभी हमने लिखा था x x1 y y1 इक्वल टू a या माइनस a स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखा था या नहीं? ये किस पे था? एट पॉइंट 0 x1 y1 पे टेंजेंट था। अब जो पॉइंट है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, इसका मतलब कैसा दिखाई देता होगा? a cos थीटा a sin थीटा। इसका मतलब x1 की जगह लिख दो a cos थीटा और y1 की जगह लिख दो a sin थीटा। जब एट पॉइंट x1 y1 पता है और एट पॉइंट a cos थीटा a sin थीटा पूछा है, तो x1 की जगह ये और y1 की जगह ये, क्या बनेगी इक्वेशन? x cos थीटा y sin थीटा माइनस a बराबर ऐसा लो, ये कैंसिल करा मैंने। सिंपल है, ये तो याद भी नहीं रखनी पड़ेगी, कोई भी याद नहीं रखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अलावा। यहां से यहां पहुंच जाओगे 1 सेकंड में, यहां से यहां पहुंच जाओगे दूसरे सेकंड में, और यहां से जो पूछा हुआ 3 सेकंड में क्वेश्चन। एक सवाल 3 सेकंड में हो रहा है, कितने आने? 25, मतलब 75 सेकंड इनटू 3 सब्जेक्ट है, कर लेना 2 मिनट में भाग। पैरामेट्रिक फॉर्म डन है, इसमें और कुछ तो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। समझ गए क्या किया? थर्ड है स्लोप फॉर्म। अब वो कहेगा 2 स्लोप का टेंजेंट लिख दो, 3 स्लोप का टेंजेंट लिख दो, 1/2 स्लोप का टेंजेंट लिख दो, मतलब स्लोप गिवन हो। कैसे लिखोगे? ये तो पहले ही लिख के बैठे हम, बस यहाँ पे m की वैल्यू डाल देना आंसर। लेकिन इसके साथ लिखना वैलिड फॉर स्टैंडर्ड सर्कल। ये जो c की वैल्यू निकाली थी, लिखा था ना स्टैंडर्ड सर्कल से, जबरदस्ती मत फेर देना, लिखना साफ करो, ओनली वैलिड फॉर स्टैंडर्ड सर्कल। मैंने कल बताया था कि जैसे जैसे अब ये चैप्टर चल रहा है वैसे ही पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला सेम चल। उसमें भी क्या होगा, जैसे मान लो पैराबोला पढ़ेंगे सर, उसमें क्या होगा? पहले लाइन एंड टेंजेंट डिराइव करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उसके बाद तीनों फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये वाली फॉर्म कैसे मिलेगी? तो पहली फॉर्म थी पॉइंट फॉर्म, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से मिल जाएगी। दूसरी उसके पैरामीटर रिप्लेस कर देंगे। तीसरी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाली है। आगे भी चीजें सेम है। अब एन स्लोप का जो टेंजेंट है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा या नहीं? क्योंकि इस बार पॉइंट तो गिवन नहीं था। वो दूसरा क्वेश्चन इसमें जो बनाता है, एक तो कहता है टेंजेंट, एक तो मैं लिख दिया, वो कहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बता। अभी तक पता था, इसमें तो इसमें स्लोप बताया कि 2 स्लोप का टेंजेंट है, एम की वैल्यू 2 डाली, टेंजेंट तो मिल गया। तो पॉइंट कैसे निकाल सकते? ये पॉइंट कैसे निकाल सकते? टेंजेंट की इक्वेशन पता चल गई है, सर्कल की इक्वेशन पता ही है, सॉल्व कर लो। एक जगह से y की वैल्यू उठा दी, या फिर तुम्हें याद है कल हमने n में एक क्वाड्रेटिक बनाई जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन लेस देन 0, जिसके बेसिस पे 3 केस बने। वही तो क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करके ये केस बना था। उसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लूं तो ये पॉइंट भी आ जाएगा, क्योंकि उस क्वाड्रेटिक में तरह क्या था, लाइन से y की वैल्यू उठा के कर्व में डाली थी। वही क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लूं ये पॉइंट आ जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे इस पॉइंट को याद लिख रहा हूं मैं पॉइंट, जब तक ये नोट करो। क्या बोलेंगे उसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये लिखने के बाद इससे नीचे लिखना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
देखो मेरी बात सुनो, ये प्लस माइनस लिखा और ये माइनस प्लस, शौकिया तौर पे नहीं लिखा है। पहले बता, इसके प्लस के साथ इसका माइनस उठाओगे 1 पॉइंट मिलेगा, इसके माइनस के साथ इसका प्लस उठाओगे दूसरा पॉइंट। ये दो एक स्लोप का टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट करके जाता है? 2 स्लोप, एक इधर को एक उधर को ना, दोनों पैरेलल स्लोप सेम रहेगी। तो इसका प्लस इसका माइनस उठाओगे तो एक, इसका माइनस इसका प्लस उठाओगे तो सारे मत मिला देना, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, 4 पॉइंट निकाल के बैठ गए। अब ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं, इनमें से कौन सा मेरे काम का? समझ गए? गौर करना मेरा फर्ज है, बाकी तुम देख लेना। इस ऑर्डर में लिखा, प्लस के साथ माइनस, एक माइनस के साथ प्लस। फिर से वैलिड फॉर स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है तो ये स्टैंडर्ड होगा ना। अगर दूसरे किसी में निकालना पड़ा तो वो सॉल्व करके क्वाड्रेटिक से आंसर, ठीक है। स्टैंडर्ड के लिए हमेशा याद रखें। हाँ भाई, डन समझो, डन समझो। नेक्स्ट है, अच्छा ये बताओ, अगर वो कहेगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो x.4 की सर्कल, लिखो कैसे? t = 0 से। अगर वो कहेगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है जिसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, इससे रेडियस पता होगी थीटा 30 पॉइंट। अगर वो कहेगा स्लोप की वैल्यू 1/2 है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। अब उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था। अब जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। अच्छा, सर्कल के अंदर वाले पॉइंट से भी टेंजेंट लिख सकते हो? नहीं, कभी भी नहीं। सर्कल के अंदर से नॉर्मल जा सकते हैं टेंजेंट, सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से या सर्कल पे जो पॉइंट है उस पे टेंजेंट बन सकता है। सर्कल के बाहर जो पॉइंट है उससे टेंजेंट, याद रखना, उस पे टेंजेंट या उससे टेंजेंट, बहुत फर्क है। तो ये फर्क इक्वेशन में दिखाई देगा थोड़ी देर बाद, बताऊंगा कब। अभी तक क्या कह रहे थे? सर्कल पे टेंजेंट बनाना है, उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, ये कह रहे थे पॉइंट ऑफ। अब क्या कह रहे हैं? उस पॉइंट से, सर्कल वहां पे, पॉइंट इधर है, ऐसे दूर से टेंजेंट काट के मार, समझ गए? ठीक है, अभी मानते हैं। देखो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये बड़ी हेडिंग चाहिए भी नहीं थी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जितना भाव दे दिया, आधा पेज बढ़ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हेडिंग। नहीं सर, देखो, tangent drawn from an external point, tangent drawn from an external point, tangent drawn from an external point। सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, कौन सा सर्कल है? पॉइंट है x1 by 1, इस पॉइंट से टेंजेंट बना, कितने टेंजेंट बनेंगे? 2। और तुम्हें बचपन में याद होगा PA इक्वल्स टू PB लगाया, पावर ऑफ पॉइंट पता है? ये ऐसा कुछ होगा, ये है, ये P पॉइंट है, ऐसे कॉर्ड गई, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, तो ना PA into PB is equal to PA into PB equals to PC का स्क्वायर, ऐसा नहीं सुना?
याद करो, सुनो। अरे चैप्टर पढ़ा है तुमने यार, सब अच्छा ये सुना कि ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, ये बस इस पॉइंट को उठा के बाहर ले आओ, वो ही है। धागे बांधो, ये धागे को यहाँ से उठाओ यार, वो ही है। अच्छा ये सुना PA into PB is PD into PE। इसको इनको उठाओ, अंदर ले जाओ। ये कहाँ आएगा? नहीं लिखा, नहीं पता तो लिख दो। इसको T दे दो, T स्क्वायर। ये कहाँ आएगा सबसे ज्यादा? ये लिखो, इसको भी लिख देते हो, A B C D E। हम कहते हैं AE into EB is equal to CE into ED। तुमने आडिशन में नहीं पढ़ी क्या? मैंने भी नहीं पढ़ी, सेम पे। चलो ये मैं फोटो नोट सही कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, इसको हटा देते हैं। ये है PA into PB is PT स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं, इसको T लिख दे यार, खत्म बात। ये T हो गया, ये T हो गया, ये हो गया, T हो गया। सारा क्या लिखा है? एक पेज करना होगा इससे सारा नहीं, किसी दीवार पे पेन चल जाए तो तुरंत आपको पेट को सुना आशीर्वाद है। हाँ भाई, PA into PB is PT स्क्वायर। इसको पावर ऑफ अ पॉइंट बोलते हैं। वही सही बोलो, इसको पावर ऑफ अ पॉइंट बोलते हैं, लिख लेना इसके साथ। बाद में बोलूंगा कहीं पे यूज करूंगा, पावर ऑफ पॉइंट इक्वल होना चाहिए, पगला जाओगे क्या? पावर ऑफ पॉइंट ये कैसे नहीं पढ़े तुमने? नहीं, पावर ऑफ पॉइंट तो अब पता चलो, वैसे ये पढ़े हैं। प्रूव करने की याद नहीं, अब प्रूव करने को नहीं आएगा, बस करो। इसको अरे कहाँ लेगा? ये पढ़ा रहा था मैं, 10th में मैं पढ़ा हूँ, 11th में मैं पढ़ा हूँ, 12th तो देखें। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करें क्या? चलो इसको हटा दो, लिख दो। अब आ जाओ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए हैं। ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट। P और P ये दो टेंजेंट है। हमें इनकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? सर्कल स्टैंडर्ड है, इसमें यूज करेंगे स्लोप फॉर्म। क्या थी? y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ऑफ माइनस। ठीक है, मान लो ये जो पॉइंट x1 y1 गिवन है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है 2, 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने कहा कि ये पॉइंट है -2, 3 और सर्कल है x2 + y2 = 4। राइट, इससे टेंजेंट। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा? ये इस इक्वेशन से y = mx प्लस माइनस a कितना, रेडियस कितनी है? 2 रूट ऑफ 1 प्लस। ऐसा ही होगा या नहीं? वो सर्कल की इक्वेशन है, a क्या थी? रेडियस, वैल्यू डाल देंगे। ठीक, अगर ये टेंजेंट है ये वाला, तो इस पॉइंट से पास करेगा, यस और नो? तो मैं ये पॉइंट अगर इसमें लाए करा दूं तो वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? तो मैं क्या करता हूँ, g -2m प्लस माइनस 2 रूट ऑफ, तो सही है। इसको इधर ले आता हूँ, e प्लस 2m स्क्वायरिंग भी कर लेता हूँ, इस 4 1 प्लस ऐसा बना या नहीं? m में क्वाड्रेटिक लिखा है, इसमें हो रहा है, कैसे नहीं होगा?
क्वाड्रेटिक दिख रही है या नहीं? m में क्वाड्रेटिक बनेगी, m में क्वाड्रेटिक बनेगी तो m की दो वैल्यूज आएंगी, एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, यस और नो। तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट उठा के सब्स्टिट्यूट करना है, इसको इधर लाना है, सही है। m में बनी क्या, क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक से दो m की वैल्यूज आएंगी, एक को m1 एक को m2 बोलेंगे, तो दोनों वैल्यूज आ गई, एक स्लोप इसको दे दी, किसको दे दी, पॉइंट पता ही था, दोनों इक्वेशन आ जाएंगी, सही है। 2 घंटे से परेशान हो जाती है, इसमें कैंसिल हो रहा है, हमेशा नहीं होगा, मैं बोल चुका हूँ कब का, उसी को सोचे रहती है, इसको कैंसिल इसको कैंसिल क्या समझ गए? ये प्रोसेस फॉलो करेंगे हम, तो हमें दोनों m की वैल्यूज मिल जाएंगी, एक इसको दे देंगे, पॉइंट पता ही था, इसकी इक्वेशन लिख देंगे, ये सब फुल हो जाएगा। अब एक काम की चीज और बताओ, पहले इतना लिखो फिर बताओ। कोई डाउट किसी को? ध्यान, कोई डाउट? यही पूछे लिखना, यही चल रहा था पहले, बता पाया ना? मैंने हाँ ये सारे कोर्सेज करूंगा, टीचर बनने के लिए सब कोर्सेज रिक्वायर्ड थे, सच में नहीं, सर्टिफिकेट बीमार है, बैठ जा, नहीं बैठ जा, सो जा। ये स्टैंडर्ड के लिए था ना, स्टैंडर्ड के लिए ठीक है। अब ये है इसके लिए स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। अब एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, देखो m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से तो एक ही है, दोनों को से एक ही पॉइंट से दो पैरेलल टेंजेंट बना ले, वो दोनों पैरेलल टेंजेंट इस पॉइंट पे क्लिक कर ले, पैरेलल टेंजेंट सब क्या है, m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, बाय चांस आ ही गया तो एक पॉइंट भी क्लियर कर दे, तो क्या करो, दो वैल्यूज तो चाहिए m की या नहीं, तो क्या करो, एक ये स्लोप एक ये स्लोप और ये टेंजेंट, यहाँ से सॉल्व करूंगा, एक m की वैल्यू मिल रही होगी, वो तो दे दूंगा, इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊंगा, क्या होगा ऐसे, दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊंगा, रूडियस सुनो पहले, बहुत काम की चीज बन गई है, बहुत अच्छी बात है, m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब होता है एक रूट इंफिनिटी पे, ध्यान से देखना, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, m स्क्वायर प्लस 3 s m स्क्वायर प्लस 5, इसमें m स्क्वायर ऐसी क्वाड्रेटिक में m स्क्वायर कैंसिल होगा, है ना। अब मुझे बताओ, अगर m स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया तो 3 = 5 हो सकता है ऐसा करना, ये तभी पॉसिबल है if m टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर m इंफिनिटी पे चला गया तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर है, सही है ना। तो ये m स्क्वायर कैंसिल होना या क्वाड्रेटिक से m स्क्वायर गायब होना, या फिर क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाता, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक साइड लाऊंगा तो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0, m स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल होने का मतलब क्या होता है कि एक रूट इंफिनिटी है, दूसरी यहां से मिली जाएगी, बाय चांस ऐसा होगा कि m स्क्वायर भी कैंसिल होगा और m भी कैंसिल होगा, क्वाड्रेटिक बना रहे थे बड़े शौक से, m में m स्क्वायर भी शहीद m भी शहीद,
इसका मतलब दोनों रूट्स इंफिनिटी। सही है। फिलहाल इसमें क्या करेंगे, एक रूट इंफिनिटी पे और दूसरी यहाँ से आएगी। अब एक रूट इंफिनिटी मतलब स्लोप इंफिनिटी हो गई। स्लोप इंफिनिटी मतलब लाइन कैसी दिखाई देगी, तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो टेंजेंट क्या होगा, x इक्वल्स टू -2। इक्वेशन मिलेगी बकायदा। नहीं सोच रहे हो कि इंफिनिटी काम खत्म बढ़िया, समझे या नहीं, तोड़ देना। अरे मत करो ना साइलेंट, बैठ के दिमाग को मारो। हाँ भाई, ये पॉइंट समझना। नोट बना के लिखो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बना तो गलती से है लेकिन है बहुत काम का। तुम्हारी गलतियां कितनी काम की, मेरी गलती की बहुत काम आती है। हाँ भाई, अगर m² कैंसिल हुआ दोनों साइड तो इसका मतलब एक रूट इंफिनिटी पे, दूसरी यहाँ से आई। अगर m² और दोनों कैंसिल हो गया तो दोनों रूट्स इंफिनिटी। बात समझ गए। और पूरा लिखना है इसको कि m² कैंसिल हो रहा है तो m एक इंफिनिटी है, इसका मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट बनी रहेगा। वो कांस्टेंट होगा क्या, ये, क्योंकि इस पॉइंट से जाना है, तो x इक्वल्स टू -2, ये इसका एक टेंजेंट होगा। दूसरी जो m की वैल्यू से निकालोगे वो m की वैल्यू और ये पॉइंट यूज करके कांस्टेंट फॉर्म से लिख लेंगे। समझे या नहीं बात को, ये बहुत काम का पॉइंट है, लिख लेंगे। वैसे ये पॉइंट आता है जब हम कॉमन टेंजेंट लिखते हैं। जैसे बता रहा हूं, ये पॉइंट दोबारा आएगा, होमवर्क में आएगा इस बार, क्योंकि अब आ गया ना बाय चांस। वैसे क्लास में आता लेकिन अब होमवर्क में आएगा, तो ध्यान रखो। समझ गया भाई, इसको इधर निकाला तो मैं पूरी क्लास में डाल देना। यहाँ आ जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। डन भाई, डन भाई। अब सुनो, अगर स्टैंडर्ड सर्कल ना हुआ तो, स्टैंडर्ड हुआ तो ये सारी कार्रवाई करेंगे। सीधे इक्वेशन है, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, एम में क्वाड्रेटिक, दो वैल्यूज निकालनी है, पटक देनी है यहाँ पे, आंसर एम की दो वैल्यूज यहाँ पटक देना, भले आंसर मिल जाएगा, या फिर 1.4 से लिख लेना, आंसर मिल जाएगा। अब अगर सर्कल स्टैंडर्ड ना हुआ तो छोड़ देते। मान लीजिए ये सर्कल है, सही है, पॉइंट वही ले लो, चलो नया पॉइंट ले लो। सर्कल है, ये पॉइंट दे दिया और कह दिया कि भैया टेंजेंट बताओ, इस पॉइंट से क्या करें, कुछ नहीं करना है, y माइनस थ्री एस एम इंटू एक्स प्लस 4। क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है और एम स्लोप की है, याद है पहले भी लिखा है। इस पॉइंट को यूज करो स्लोप है, क्योंकि स्लोप ही निकालनी है, पॉइंट तो पता ही है, सही है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, ऐसे लिख देता हूँ, m इंटू एक्स प्लस 3, सही है। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पटक दूं तो ये x में कॉल करना है, प्लस टेंशन वाली। अगर इस y की वैल्यू को मैं ऊपर पटक देता हूँ तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी। उस क्वाड्रेटिक का क्या तुम ऐसा चाहते हो कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे m की वैल्यूज मिल गई, m के अलावा तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। क्या कहते हो, ये वो प्रोसेस है ना जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए किया था लास्ट क्लास में, y की वैल्यू पटकना आता ना, नाम आता है प्रोसेस, मान नहीं रहे। क्या करा, इस पॉइंट से पास करने वाली x स्लोप की लाइन लिख ली, वहां से y की वैल्यू इसमें पटक दी, x में क्वाड्रेटिक बनी, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0। क्यों कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट 0, टेंजेंट हो जाए, टेंजेंट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 करूंगा मुझे m की दो वैल्यू मिलेंगी और पॉइंट पता ही है, लिखो, सही है। इसको लिखो फॉर जनरल सर्कल, ये पूरा प्रोसेस लिखो, फॉर जनरल सर्कल
सब ठीक हो जाएगा। और जनरल सर्कल ये पूरा प्रोसेस है। बस इसके बाद मुझे होमवर्क में लिखवाना है तो क्वेश्चन के टू फ्राइडे को एक मंडे को 2 टेस्ट चलो यहीं रुकते हैं फिर मिलेंगे।